नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री लक्ष्मण डबोले जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। लक्ष्मण जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है, जिस बार जो पोलिंग बूथ पे काफी कम मतदाता देखने को मिले, क्या कारण सर? गर्मी का कारण है, क्या है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। गर्मा हमने तो देखा है, हमारे जो बूथ पे हम लोग लगे हुए थे, हम सादपुर मंडल के अंदर लगे हुए थे और यहाँ पे बहुत अच्छा मतदान हुआ। हाँ, ओवरऑल अगर देखें थोड़ा कम हुआ है। इसको गर्मी के लिए कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। और दूसरा कुछ परसेंटेज जो कहा जा सकता है, आम आदमी पार्टी का वोटर बाहर नहीं निकला, कांग्रेस का वोटर बाहर नहीं निकला क्योंकि उनके पसंद का उम्मीदवार नहीं था। तो मैं समझता हूँ वो वाला जो साइड है, भाजपा का 100% वोट मतदान हुआ है। और जो अपना जैसे कन्हैया कुमार को यहाँ पे लड़ा दिया, बाहरी होना उसके लिए एक विषय था, और देश के गैंग टुकड़े टुकड़े होना, इस तरीके का देश विरोधी व्यवस्थाओं में उसका रहना, उस चीज को देख करके लोगों ने उस वोट डालने नहीं देखे। बिल्कुल, जिन्होंने कांग्रेस को, आम आदमी को वोट देना था, वो लोग घर से बाहर नहीं निकले। जो यहाँ से कन्हैया कुमार टुकड़े गैंग से नाम से भी सीमित थे, वो उनको जो थप्पड़ मारा गया, वो कहीं ना कहीं ये बात भी सच है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था सर। नहीं, ये बकवास है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। और अगर देखें तो दिल्ली में 70% भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। जैसे अभी बातचीत में जब हम कर रहे थे कि उनको मनोज तिवारी जी के साथ कहीं देखा गया, ऐसा नहीं है। मनोज तिवारी जी देश की, दिल्ली के बहुत बड़ा चेहरा है और उनके यहाँ तो हर कोई, केजरीवाल को भी आप देख सकते हो उनके साथ कहीं बैठे हुए। तो ये कहना गलत है कि भाजपा का कार्यकर्ता था या भाजपा ने उसको भेजा। भाजपा सीधे तौर पर जीत रही है और बहुत बड़ी जीत के साथ जीत रही है। उन्हें ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? जो पोलिंग मतदाता 55 में हुआ, 2019 की बात की जाए तो 60% कुछ वोटिंग हुई थी। वो 5% का फर्क है, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। हम जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, जिस तरीके से हमने मनोज तिवारी जी के समर्थकों के अंदर जोश देखा है, उस हिसाब से 5 लाख पार होना चाहिए। इस बार एक नया रिकॉर्ड दिल्ली को मिलेगा। मनोज तिवारी बहुत बड़ी जीत के साथ जीत के जाएगा। मनोज तिवारी जी के कार्यकाल से लेके अब तक क्या क्या विकास कार्य हुए हैं आपके करावल नगर क्षेत्र में? देखिए अनिल जी, अभी आप आए हो, सबसे पहले तो हम इस रोड को ही भूल ही नहीं सकते और ना ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि मनोज तिवारी जी की उपलब्धि में ये बड़ा हाईवे हमारे कहाँ से कहाँ तक, जो अक्षरधाम से लेकर के देहरादून तक जाएगा। सहारनपुर एक्सप्रेसवे के नाम से है, एलिवेटेड रोड के नाम से है, बहुत अच्छा है। खजूरी में, श्री राम कॉलोनी में, भजनपुरा में मेट्रो स्टेशन बनना, मेट्रो को जो ना अगले 1-2 साल में मेट्रो स्टार्ट होने वाली है, ये उपलब्धियाँ। सेंट्रल स्कूल शादरा, नवीन शादरा में शुरू हो गया है। खजूरी थाने से लगती दीवार के आगे जगह एक बार कर ली गई है, उसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास होने वाला है। सारे कार्य तिवारी जी के माध्यम से हुए हैं और भी आगे भविष्य में होने हैं। करावल नगर विधानसभा से करावल नगर की जनता मनोज तिवारी से एक अपेक्षा रखती है, एक विश्वास रखती है कि वो किसी भी हालत में कहीं ना कहीं से हमारे क्षेत्र को एक बहुत अच्छा पार्क देंगे जिसमें सीनियर सिटीजन घूम करके जाएं। हम सभी लोगों ने काफी मेहनत की है। मनोज तिवारी निश्चित तौर पर जीत कर आ रहे हैं और फिर हम संगठन के लोग हैं, हम अब फिर आग्रह करेंगे मनोज तिवारी जी से, करावल नगर के लोगों के लिए एक अच्छे पार्क की बड़ी व्यवस्था हो जिसपे सुबह शाम लोग घूमने आना जाना कर सके। और जिस तरीके का ये हमारा एलिवेटेड रोड बना है, इसके नीचे एक सर्विस लेन है, इसमें वॉकिंग ट्रैक दिया जाए कि लोग घर से बाहर निकल के पैदल कहीं आने जाने घूमने के लिए उनके लिए व्यवस्था हो। तो अगले 5 सालों में देखा जा सकता है करावल नगर क्षेत्र में? हाँ, निश्चित तौर पे हमें पूर्ण विश्वास है। हमारे विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, यहाँ से विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उनका काम बोलता है, करावल नगर को बहुत उन्होंने काफी ऊपर लेकर के आए हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय करावल नगर विधानसभा के लिए, लोकसभा में मनोज तिवारी जी, विधानसभा में हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी, इन दोनों का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को सर्विस लाइन के साथ साथ एक पैदल का रोड भी मिलेगा और जो व्यवस्थाएं कमियां हैं उनको परिपूर्ण किया करना चाहिए इन लोगों को। वहीं मोहन सिंह बिष्ट की बात की जाए तो अनेकों विकास कार्य किए हैं उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर बहुत सारे क्षेत्रों के विकास के कार्य हैं और ओवरऑल पूरे करावल नगर विधानसभा के अंदर देखिए, जैसे सोनिया विहार में है, इन चीज़ों में बहुत वर्क कर रहे हैं। गलियां उनके उसमें हैं और विपक्ष में रह करके केजरीवाल के विदाउट सपोर्ट
काफ़ी कुछ करने का वो प्रयास करते हैं, निश्चित तौर पर वो काम कर भी रहे हैं। और हमारे क्षेत्रवासियों की उनसे एक डिमांड है, जो हमारा सर्विस लाइन के जो बना है, इसके साथ साथ एक छोटा सा पैदल चलने वालों के लिए, सुबह शाम घूमने वालों के लिए एक रास्ता बने तो बहुत सुगम होगा ये चीज़। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, आप अपने माध्यम से क्या क्या काम करवा रहे हैं जनता के लिए? मैं व्यक्तिगत जी। देखिए, हम लोग हमारी खाटू श्याम सालासर बालाजी सेवा समिति है, मैं उसका संस्थापक हूँ। और हम हर महीने जैसे बस यात्रा ले जाते हैं तीर्थ पर, जैसे खाटू श्याम जी गए, मेहंदीपुर बालाजी गए, तो पिछली बार भी ले गए? हाँ, लेके गए थे, हर बार लेकर के जाते हैं। इस रूप में अगर कोई निर्धन परिवार होते हैं जो टिकट नहीं ले पाते हैं, व्यवस्थाएं उनकी नहीं हो पाती हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उन्हें यात्रा करना स्वाभाविक है। हम सनातन के लोग हैं, लोग मंदिर जाना चाहते हैं, और वो जब भी जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग उनको फ्री सेवा देते हैं। खाना पीना, रहना, ले जाना लाना सब फ्री है। स्वयं आपके माध्यम से? मेरे संगठन के माध्यम से जो हम लोग करते हैं व्यवस्था। अमित शाह जी ने अपनी बयानबाजी में बोला है कि 2 तारीख को केजरीवाल जी को सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, सहमत हैं आप? उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा, बिकॉज वो उनका गृह मंत्रालय, उन्हें पता है ये चीजें। और निश्चित तौर पर कि आज के न्यूज़पेपर में भी है उनकी बेल समाप्त हो गई है, उनको जेल जाना ही है। जब जैसे करूं वैसे सुनने में आ रहा है कि इंडिया छोड़ के भी कहीं जा सकते हैं। हो सकता है, अब क्या कह सकते हो, अब इस बारे में हमारा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमने उस तरफ ज्यादा स्टडी भी नहीं की है। मगर जिस तरीके से उनका एटमॉस्फेयर बना है, तो जेल तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर जा रहे हैं। दर्शकों को और कुछ कहना चाहेंगे सर? आप क्या कहेंगे? दर्शकों को अग्रिम बधाइयां भारतीय जनता पार्टी की जीत की। आने वाली 4 तारीख को देश में एक नया इतिहास रचने वाले हैं, और दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। 7 सीट समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जानी चाहिए। 7 सीट जीत रहे हैं दिल्ली की? जीतनी चाहिए, क्यों नहीं। संगठन है, इतना बड़ा संगठन, इतना काम कार्यकर्ताओं ने किया है, निश्चित तौर पर जीतेंगे। और ये तो भ्रम है एक, अगर आप देखिए कोई निर्दलीय उम्मीदवार जिसको 10,000 वोटें नहीं मिलनी, वो भी आज कह रहा है कि मैं जीत रहा हूँ। इस तरीके का सबका होता है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अंदर बहुत मेहनत करी, तपती धूप में। आपने देखा ही होगा हर विषय को लेकर के, और सभी ने अपने अपने रूप में काम किया है। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बराबर अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से काम किया। और अन्य पार्टियां चुनाव ही लड़ रही थी, लड़ क्या रही थी, चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए लड़ रही थी। मगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने उम्मीदवारों के साथ साथ देश को जिताने का प्रयास कर रही थी, जो देश के लिए चुनाव लड़ रहे थे। वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, मनोज तिवारी जी अपने लिए नहीं लड़ रहे थे चुनाव। अपने लिए क्या लड़ेंगे मनोज तिवारी जी? उनकी इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, इतने बड़ा बिजनेस उनके पास है, इतने सैकड़ों हजारों लोग उनके पास वर्कर हैं। उस व्यक्ति को क्या जरूरत है सोनिया विहार, करावल नगर की गलियों में घूमने की? मगर वो चाहते हैं कि देश में एक बदलाव है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की क्षमता के अनुसार देश में एक बदलाव है। बॉर्डर पर वर्दी पहनकर ही देश की रक्षा नहीं, इस रूप में भी हो सकती है। और आपने देखा होगा इस बार तो मनोज तिवारी जी की वाइफ ने भी बहुत सहयोग किया उनका चुनाव प्रचार में, घर गलियों में जाना, घरों घरों में लोगों से मिलना। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं, देश के विकास के लिए चुनाव लड़ रही थी। अन्य पार्टियां अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए चुनाव लड़ रही थी। मगर नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी को, केजरीवाल को रोकने के लिए नहीं, अपने देश को आगे ले जाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। जो विरोधी पार्टियां वो ये कह रही है अगर इस बार मोदी जी आते हैं तो संविधान खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। ये बकवास है। संविधान मोदी जी के आने से कैसे और मजबूत होगा? पहले भी तो आए थे मोदी 2 बार। हाँ, पहले 2 आए थे, गुजरात में रहे ना 10-12 साल, जो भी 14 साल गुजरात में रहे, वहां का क्या संविधान चेंज कर दिया? बिल्कुल है ना। जो देश के हित में होगा वो संविधान होगा, जो देश के हित में नहीं होगा वो संविधान तो बदलना ही है। एक अच्छा व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के अलावा भी कोई आएगा तो निश्चित तौर पर संविधान में बदलाव होना चाहिए। 400 पार आए, सिविल कोड जैसे बढ़िया हो, मुस्लिम बहनों को एक अच्छा अधिकार मिले, 3 तलाक जैसी व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी, है ना। ये एक्ट होना चाहिए, चाहे मुसलमान हो, हिंदू, ये 2-2, 3-3 शादी करके क्या बच्चे पैदा करने के लिए आप महिलाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हो? गलत है ये, है ना। क्या संविधान है? अगर संविधान है, ये जो वटेवर जिस भी धर्म का है, इसे बदलना चाहिए। और संविधान देश का एक ही होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए, एक चुनाव होना चाहिए। और पूरे देश में, जैसे अमित शाह जी ने भी कुछ टाइम पहले कहा
पूरे देश में एक ही दिन चुनाव हो। बताइए कितनी अच्छी योजना इन लोगों के पास है। अगर ऐसे लोग सत्ता में ना आए तो लालत है हम सबकी उस पे, है कि नहीं। वो चाहते हैं कि देश में विधानसभा लोकसभा एक साथ हो, एक दिन में एक चुनाव हो, तो समझिए कितना पैसा देश का बचेगा, कितना अच्छा आर्थिक मजबूत देश होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर अदर कंट्री में भी तो ऐसे ही होता है। हाँ बिल्कुल, यूएसए वगैरह में देखो आप कितना बढ़िया सिस्टम है। तो लक्ष्मण जी, ये तय है कि मोदी जी संविधान को चेंज करेंगे? नहीं, संविधान को चेंज करेंगे ये तय नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो संविधान में गलत चीजें हैं उसको सही यदि वो सही करके बदलते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। देश की जनता को उनका साथ देना चाहिए। साथ दिया है निश्चित तौर पे। 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ भारत की जनता इतने मजबूत करके भेज रही है कि वो संविधान को देश हित में जो भी लिखेंगे देश हित के लिए लिखेंगे और जनता का उनके ऊपर विश्वास है। अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की और अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।